देश में एलपीजी क्राइसिस तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर लाइन में लगे हुए हैं। ये हालात कमोबेश देश के सभी राज्यों में है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। इधर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। देखिए रिपोर्ट। देश में एलपीजी क्राइसिस दिनों दिन पैनिक होता जा रहा है। लोग सड़कों पर सिलेंडर लेकर लाइन लगे हुए हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से एलपीजी आयात काफी प्रभावित हुआ है। लिहाजा जमाखोरी और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सरकार राज्यों को दिशा निर्देश दिया है। देश में एलपीजी क्राइसिस अब पैनिक होता जा रहा है। एलपीजी क्राइसिस अपने तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। लिहाजा केंद्र सरकार के तरफ से राज्यों को कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस ये है कि जो जमाखोरी है उस पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि हम सिलेंडर की उपलब्धता कराएंगे। इसकी पूरी डेटा और डिटेल्स आपको दिया जाएगा। आप अपने राज्य के सिचुएशन को हैंडल करें। हालांकि इस निर्देश के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सिचुएशन विपरीत है, इसलिए अब राज्यों को सामने लाया गया है ताकि उपलब्धता ना हो गैस की, तो इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सके। एलपीजी वितरण दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार फिर एक बार आमने सामने है। और क्या लोगों के बीच में अभी तो बड़ा ही विचित्र बातें आती हैं। अभी लोग देश में गैस सिलेंडर को लेकर, एलपीजी को लेकर के लाइनों में खड़े हो रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार अब राज्य सरकार के जिम्मे देना चाहती है कि एलपीजी हम आपको इतना देंगे, आप बांटिए, आप इस तरीके से बांटिए। एक फॉर्मूला बनाते हुए जिम्मेवारी हम पर दे रहे हैं। मतलब जो काम ये पहले करते थे अब उसमें नकारा रहे। कल को गैस की किल्लत होगी तो राज्य सरकार को जूता पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर हामी भरते हुए सुदीप सोनू ने भी कहा है, एलपीजी क्राइसिस के लिए हमारी जिम्मेदारी केवल लॉ एंड ऑर्डर संभालने की है। मेरा यह मानना है कि सामान्य तौर पर जितनी भी तेल कंपनियां हैं वो पीएसयूज हैं और वो नियंत्रित होती हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ये कह देना कि इंडियन ऑयल हो चाहे भारत गैस हो, ये एलपीजी उनके ही सिस्टम से नियंत्रित होता है। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर में जो मदद कर सकेगी वो निश्चित करेगी। तो एलपीजी क्राइसिस को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। केंद्र की विपक्षी पार्टियां इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान रही है। राजनीतिक बयानबाजी ये भी किया जा रहा है कि तमाम सिचुएशंस को पैनिक बनाया जा रहा है बयानबाजी करके। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या आने वाले दिनों में एलपीजी क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सकेगा। हालात ये है कि इस वक्त देश में कई पर्व हैं, चाहे हिंदू समुदाय की बात करें या फिर मुस्लिम समुदाय की। ऐसे में पर्व के मद्देनज़र एलपीजी की क्राइसिस होने से लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इधर एलपीजी क्राइसिस के बीच देश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने भी जेएमएम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम सरकार को यह लगता है कि एलपीजी को लेकर के भारत सरकार ही हमेशा जिम्मेवार है, तो आपने किस बेसिस पर, किन मायनों पर आपने यह वादा किया था कि हम झारखंड की जनता को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे? यानी पहले आप वादा आपने ही किया और हम जब आपको अपना वादा याद दिला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ऊपर में थोप दिया है। तो कहीं ना कहीं आपका ये दोहरा रवैया जो है वो झारखंड की जनता देख रही है। एलपीजी क्राइसिस को लेकर आम लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एलपीजी की मांग को लेकर लोग अब मारपीट पर उतारू हो गए हैं। तस्वीर राजधानी रांची के अरगोड़ा स्थित चापू टोली की है, जहां पर सिलेंडर की मांग को लेकर वेंडर से एक उपभोक्ता उलझ गया। हालांकि गैस एजेंसी की प्रोप्राइटर का कहना है कि सब कुछ ठीक है, गैस की कोई कमी नहीं है। लोगों ने बस सिचुएशन को पैनिक बना दिया है। देखिए, गैस की कोई कमी नहीं है। गैस रेगुलर आ रहा है, सप्लाई भी रेगुलर हो रहा है। बस जनता जो है वो पैनिक हो गई है। उनको, उनके दिमाग में ये है कि भाई सिलेंडर लेके सड़क पे खड़े हैं, गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, वेंडर के पीछे दौड़ रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। अभी हमारे मौजूदगी का ये कारण है। मेरा स्टाफ कॉल किया, मैडम यहाँ पहुँचिए, पुलिस के साथ पहुँचिए। मैं यहाँ कॉल की अभी पुलिस थाना से,
ये लोग आए हमारे सपोर्ट में। बहरहाल एलपीजी क्राइसिस तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है, लेकिन हालात काबू नहीं हो रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति बदतर हो सकती है। पारदर्शी तरीके से 100% सिलेंडरों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए तमाम गैस एजेंसियां काम कर रही हैं। इस बीच उपलब्धता जरूर कम है, लेकिन केंद्र सरकार का दावा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम एलपीजी क्राइसिस को ख़त्म कर देंगे। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा जो मिडिल ईस्ट में, जो पश्चिम देशों में इस वक्त युद्ध चल रहा है, उस बीच भारत को क्या आसानी से एलपीजी आयात करने का मौका मिलेगा, ये अहम सवाल है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से नवीन शर्मा जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से तीसरे सप्ताह भी एलपीजी क्राइसिस चल रही है, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध छिड़ा हुआ उसको लेकर के, लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू है, लोग पैनिक हो रहे हैं, अफवाह, कालाबाजारी, ये सब हो रहा है। क्या झारखंड को इससे कब तक राहत मिलेगी? देखिए अंजना, निश्चित तौर पे एलपीजी क्राइसिस अब पैनिक सिचुएशन का रूप ले लिया है। जाहिर तौर पर पूरा देश इस वक्त कहीं ना कहीं एलपीजी को लेकर लाइन में खड़ा है। आप अगर घर से निकलेंगी तो अमूमन आपको चौक चौराहों पर एलपीजी का कोई गाड़ी दिखेगा और उसके सामने एक लंबी कतार दिखेगी। सवाल ये है कि आखिरकार केंद्र सरकार कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगी। इसको लेकर के राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस दिशा निर्देश के बाद केंद्र और राज्य की सरकारें आमने सामने हैं। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार अब इससे पलड़ा झाड़ रही है और गैस वितरण को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो पूर्ण रूप से अब राज्यों को सौंपा जा रहा है। यानी राज्य सरकार अपने अधीनस्थ जो है अब अपने अधीन गैस की डिलीवरी करेंगे केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार। इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशाना साधा है कि अब स्थिति आपात है, सिचुएशन हाथ से निकल रहा है, तो राज्यों के पाले में गेंद डाल दिया जा रहा है। लेकिन नवीन, एक सवाल ये भी उठता है, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि राज्यों के पाले में ये डाला जा रहा, आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार का साफ कहना है कि क्राइसिस नहीं है, जो विपक्षी पार्टी है वो सिर्फ अफवाह फैला रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो गैस एजेंसियां हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि हमारे पास नियमित रूप से जो गाड़ियां पहले आती थी आज भी उतनी गाड़ियां आ रही हैं। हम लोग रोजाना जितनी गैस की सिलेंडर डिलीवर करते थे आज भी उतना गैस के सिलेंडर हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि पिछले 15 दिनों में जो हालात बदले हैं, 20 दिनों में, वो हालात के हिसाब से 93% ज़्यादा बुकिंग्स आ गए हैं। ऐसे में बैकलॉग बढ़ गया है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके घर में अगर खाली सिलेंडर है तो उसको किसी भी तरह भर लिया जाए, लिहाजा लोग सड़कों पर हैं। लेकिन इन सब के बीच जो हकीकत है उसको भी जानने समझने की आवश्यकता है। मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है, इस जंग के बाद हालात निश्चित तौर पे बदतर हुए हैं और ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे भारत ने एलपीजी के 2 टैंकर्स जो है वहाँ से आयात करके भारत लाए हैं। यानी जाहिर तौर पर सिचुएशन जो कमी है वो निश्चित तौर पे कमी है और आने वाले दिनों में अगर हम मिडिल ईस्ट से आयात नहीं कर पाएंगे, अगर हालात बदतर हुए तो आयात करना संभव नहीं होगा और ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि किल्लत और बढ़े। लेकिन फिलहाल एक तरफ केंद्र सरकार से का दावा और दूसरी तरफ एजेंसियों का दावा कि ऑल इज वेल, हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। बावजूद अभी देखा जा रहा है जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है और जमाखोरी हो रही है अब सिलेंडर की, तो प्रशासन इस पर कैसे रोक लगाएगी ताकि जो लोग हैं, नीडी है, उन तक गैस सिलेंडर पहुंच सके? देखिए, जो केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइंस जारी किए हैं उस लिहाज से राज्यों को ये सुनिश्चित करना है कि राज्य में किसी भी तरीके का कालाबाजारी नहीं हो, जमाखोरी नहीं हो। 100% जो घरेलू सिलेंडर जो लोगों को मिलना है वो 100% सुनिश्चित हो। इसको लेकर के जो लॉ एंड ऑर्डर संबंधित जो समस्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो एंगल है, उस एंगल से राज्य सरकार को काम करना है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार अब ये इस चीज़ को लेकर के तैयारी कर रही है कि वो जितनी भी गैस राज्यों को उपलब्ध कराएगी उसके लिए जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी जाएगी। राज्य सरकार उसके बाद अपने हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से डिलीवर करेंगे। इसी को लेकर राज्य सरकार का मुख्य आरोप है। हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं स्थिति बदल गई है, आपात स्थिति है, हमारे पाले में गेंद डाला जा रहा है ताकि कल अगर किल्लत हो तो लोग हमें और हमारी सरकार को गाली दे। हालांकि इस पूरे एलपीजी क्राइसिस के बीच कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है और दूसरी तरफ
जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में पैनिक हो रहे हैं। जो तस्वीर हम लोगों ने दिखाई कि किस तरीके से राजधानी रांची में गैस सिलेंडर की मांग को लेकर उपभोक्ता और वेंडर आपस में भिड़ गए, मारपीट पर उतर आए, तो ये जो तस्वीरें हैं ये हालात को, सिचुएशन को जरूर पैनिक बना रहे हैं। अंजना, चलिए नवीन, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि देश में एलपीजी क्राइसिस तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। वहीं लोगों के बीच जो एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस है वो लगातार जारी है। जमाखोरी और जो कालाबाजारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सरकार के भी अपने अपने दावे हैं।